ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने कैपिटल को सेफगार्ड करके रखना। एंड अगर तुम अपने कैपिटल को 3 से 4 महीना उसमें एक्टिवली हर दिन ट्रेड करके सेम बैलेंस को या फिर बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके तुम उसको मेंटेन कर पाते हो, देन दैट्स व्हेन यू गेट टू नो व्हाट द एक्चुअल गेम इज। अभी हो सकता है कि इस पॉइंट में तुम कहो कि भैया मैं तो प्रॉप फॉर्म ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे ये सब चीजें लागू नहीं होगा। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी एक प्रॉफॉर्म ट्रेडर ही हूँ एंड मुझे अच्छे तरीके से आता है अपने अकाउंट्स को किस तरीके से सेफगार्ड करके रखना है और ये चीज़ करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है वो भी मैं आगे जाके इस वीडियो में तुमसे शेयर करूंगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो कि कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल रूल्स होंगे, जो कि अगर तुम अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते हो अच्छे तरीके से तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे तुम्हारा जो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड विच विल अल्टीमेटली लीड यू to not blow your accounts but instead slowly and gradually help you to pass them and take out your payouts। और मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो 6 रूल्स होने वाले हैं ये ऐसे रूल्स हैं जो कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ और जब से मैंने इनको सीरियसली लेना चालू किया है साइकोलॉजिकल लेवल पे मेरा जो ट्रेडिंग गेम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अगर ये सब चीज़ें तुम इम्प्लीमेंट करते हो तो फॉर श्योर तुम्हारा भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज तुम जैसे कि जानते हो 100% में से 90 to 95% सब कुछ तुम्हारा माइंडसेट का गेम है। साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है चीज़ें, बाकी का जो बचा कुचा है वो टेक्निकल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, जो भी है, बट ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पे चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तुम्हारे ट्रेडिंग गेम को और यही डिसाइड करते हैं एक तरीके से कि तुम कितना ज़्यादा इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो इनको मास्टरी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल और डिटेल्ड होने वाला है, तो एक एक रूल को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो पूरे रूल्स को अच्छे से समझ लो और फिर देखना कि तुम्हारा जो ट्रेडिंग गेम है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। पहली बार चैनल पे आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का कंटेंट तुम्हें इसी चैनल पे मिलता रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम इस वीडियो को अपने मोबाइल से देख रहे हो तो जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे नीचे तुम्हें एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा और जैसे ही तुम हाइप करोगे YouTube will get to know that this video is worthy of getting in front of more people। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच के उनके जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, ये सब जो डिटेल की चीज़ें है ये सब उनके पास हम पहुँचा पाएंगे। तो फॉर श्योर इस वीडियो को हाइप कर देना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। रूल नंबर 1, नो योर एज। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट ट्रेडिंग फील्ड में तुमने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपना जो एज है वो फाइंड आउट करो, अपना जो एज है वो आइडेंटिफाई करो एंड यही एज तुम्हें हेल्प करेगा ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाने में, राइट। सो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिट। तो अभी ये जो एज है पर्टिकुलरली लोगों को लगता है कि एज मतलब चार्ट्स में कुछ एज होना चाहिए मेरा सिर्फ, तो ज़्यादातर लोगों को वही लगता है। बट लेट मी टेल यू, तुम्हारा जो एज है वो पूरे ट्रेडिंग गेम में, ठीक है, पूरे ट्रेडिंग गेम में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई हो सकता है इंसान की जो टेक्निकल्स में अच्छा है, कोई हो सकता है कि जो कि फंडामेंटल्स में अच्छा है, कोई हो सकता है कि रिस्क मैनेजमेंट में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई हो सकता है कि उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा उसका गेम स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, पूरा जो ये ट्रेडिंग का इकोसिस्टम है वहाँ पे कुछ भी उसका एज हो सकता है। मैं पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ पे मेरा जो एज है दैट इज patience and discipline, right? So I'm like very much disciplined, I'm like very much patient when it comes to each and everything with in my life, right? Not only trading। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे हो गया, माइंडसेट लेवल के हो गया, तो फिर ये ऐसा है कि तुम्हें बहुत लॉन्ग टाइम से वो कैरी ऑन करना पड़ेगा। बट किसी का एज अगर रिस्क मैनेजमेंट है, किसी का एज अगर वहाँ पे टेक्निकल्स है, तो फॉर श्योर वहाँ पे वो करते ही आ जाएगा चीज़ें। बट इन माई केस इट इज़ ओनली डिसिप्लिन एंड पेशेंस, जो कि मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें हैं जो कि मुझे इस ट्रेडिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे ले जा सकता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वो किस तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किया ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरा क्या होता है, मैं जब भी कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, कोई किसी भी ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली उसको ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली मैं अपने लेवल्स के लिए वेट करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली मैं कन्फर्मेशंस के लिए वेट करता हूँ। उल्टा सीधा मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। फॉर श्योर स्टार्टिंग के फेज में मैं लेता था, लेकिन अभी
जैसे ही ये सब चीज़ें वो ध्यान में आना चालू हुआ, ये सब जो रूल्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब जैसे ही मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू किया, तब से ये जो पर्टिकुलर गेम है इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये यही रीज़न है ये वीडियो बनाने का, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं अपने लेवल्स के लिए, अपने पोजिशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली वेट करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा टाइम देता हूँ उसमें। जब तक नहीं होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा, मैं तब तक नहीं घुसता हूँ वहाँ पे मेरा पेशेंस जो लेवल है वो बिल्डअप हुआ और पेशेंस के साथ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, तो वो भी एक बात है। और फिर एक बार ट्रेड में एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से पेशेंटली वहाँ पे वेट करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है या तो ये एसएल जाएगा या तो इसका टीपी जाएगा, बिकॉज मैंने एनालिसिस करके बहुत ज़्यादा टाइम देके वहाँ पे उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे मुझे पेशेंट रखना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना ही पड़ेगा कि या तो वो मेरे टारगेट तक जाएगा या तो वो मेरे एसएल तक जाएगा, राइट। तो बीच में ही अगर मैंने कट डाउन वहाँ पे कर दिया तो फिर ये इम्पेशेंस या फिर फोमो का नतीजा होगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने फोमो में या फिर इम्पेशेंस के साथ वहाँ पे कट कर दिया ट्रेड को, डेट मीन्स दैट मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस लेवल, उस लेवल का पेशेंस अभी तक मेरे अंदर नहीं आया है, राइट, मेरे माइंडसेट में बिल्डअप नहीं हुआ है। तो ये वो चीज दर्शाता है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल लेवल पे ये चीज तुम्हें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगी, बिकॉज जैसे ही तुम मार्केट में आओगे, जैसे ही तुम अपना चार्ट्स को ओपन करोगे, वहां पे मार्केट्स को ओपन करोगे, तो फिर तुम देख पाओगे वहां पे कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, राइट। तुम्हें अपना एज वहां पे पता होगा। सेम गोस फॉर कि मैं जब मार्केट में आता हूँ मुझे पता होता है कि मुझे यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ काम करना है और मुझे यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना है, जो कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स के पास नहीं होता है, राइट। डिसिप्लिन नहीं होता है, पेशेंस लेवल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग लॉस करते हैं। तो वो चीज़ अगर मेरे पास है, एच मतलब क्या है कि किसी के पास जो चीज़ नहीं है वो तुम्हारे पास है, वो अच्छे से तुम उस चीज़ को निभा सकते हो, राइट। तो उसी को एच कहा जाता है यहाँ पे। तो वो डिसिप्लिन और पेशेंस मेरे पास है, तो मैं जैसे ही मार्केट वहाँ पे ओपन करता हूँ, मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि पेशेंस, कीप द पेशेंस एंड स्टे डिसिप्लिन, राइट। सो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाता है। तो किसी के लिए अगर वो रिस्क मैनेजमेंट है या फिर किसी के लिए वो टेक्निकल्स है, तो फिर वो जैसे मार्केट खुलेगा वहाँ पे वो सीधा जाएगा चार्ट्स में और अपने जो भी कंफर्मेशन है, जो भी कॉन्फ्लुएंस है, वो सब देखना वहाँ पे चालू कर देगा और उसके हिसाब से वो लेगा वहाँ पे, क्योंकि वो उसका एज है। कई लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को चार्ट्स टेक्निकल्स में वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, उनका जो स्ट्रेटेजी होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, खास नहीं होता है। बट कई लोगों का जो टेक्निकल्स का गेम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक इसी तरीके से किसी का अगर एज है रिस्क मैनेजमेंट में, तो वो सीधा अपना जो मनी मैनेजमेंट है, वो जो रिस्क मैनेजमेंट है पर्टिकुलर कि कितना परसेंटेज लेना है, कितना परसेंटेज यहाँ पे देना है, कितना परसेंटेज मुझे वहाँ पे विड्रॉ करना है, तो सारी चीज़ें उसको डिटेल में पता होगा, वो सब चीज़ें जो कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होगा, राइट। तो वो उसका एक एज है। तो अपना जो एज है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये ओवर द टाइम आएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले दिन ही तुम मार्केट में बैठोगे, अगर तुम्हें बिगिनर हो तो फिर तुम्हें तुरंत ही आ जाएगा वो 1-2 महीने में, ऐसा नहीं है। तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके लिए जर्नलिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एज को फाइंड आउट करने में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जर्नलिंग करो, रिव्यूइंग करो, अपने ट्रेड्स को वहाँ पे लिखो, गलतियाँ तुमने किस वजह से किया है, राइट। अपने ट्रेड्स में तुमने लॉस किस वजह से किया है वो तुम्हारे सामने होगा एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द वीक, जब भी तुम उसको खोल के देखोगे, राइट। तो वो तुम्हारे पास डाटा रहेगा कि मेरा इस हिसाब से मेरा ये एच बनता है, मतलब कि क्या क्या गलती किया तुमने उसको हटाओ और क्या सही किया तुमने और किस वजह से तुमने सही किया, वो तुम्हारा एज होगा वहाँ पे, राइट। तो वो अगर तुम्हें दिख रहा है कि वहाँ पे मैंने यहाँ पे इतना रिस्क किया था, इतना हुआ, तो फिर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट का गेम स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हें दिखता है कि यहाँ पे मैंने टेक्निकल्स में इतने टाइम में मैं मार्केट में गया, इतने टाइम में ही मार्केट ने मूवमेंट दिया वहाँ पे और मेरे टेक्निकल्स के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था, तो तुम्हारा टेक्निकल्स का गेम स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो योर एज। रूल नंबर 2, स्टॉप फाइटिंग बैक। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इज स्टॉप फाइटिंग बैक विद द मार्केट, राइट। तो मार्केट में अगर तुम गए सुबह सुबह, उसके बाद मार्केट ने तुम्हें एक घूसा, एक लात, एक तमाचा मार के वहां से निकाल दिया है, तो फिर चुपचाप वहां से चले आओ। ऐसा नहीं है कि मुझे कैसे मार दिया, तेरे भाई को कैसे छाता मार दिया तूने, मैं तो इससे लेके ही दिखाऊंगा। अगर वो करने गए तुम तो फिर दुगना तुम्हें मार पड़ेगा वहां पे। तो सीधी सी बात है, बेइज्जती अगर वहां पे हो गई है तो फिर अपना झोला पकड़ लो और निकल लो वहां से। मार्केट के साथ कभी भी रिवेंज मत लेना, मार्केट के साथ तुम्हें कभी भी वहां पे फाइट बैक नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट का जो डीएनए है, राइट। सो मार्केट का जो डीएनए है दैट इज नाजायज औलाद, तो वो जो डीएनए है वो उसका इस तरीके से ही है कि वो लेगा ही लेगा, राइट। वो लेगा ही लेगा। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मार्केट को कितना देना है और कितना नहीं देना है,
राइट। तो वो चीज़ डिपेंड करता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मार्केट के साथ कभी भी रिवेंज मत लो, मार्केट के साथ कभी भी फाइट बैक करने के लिए मत जाओ, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा ये हैम्पर करेगा तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल सीन कैसा होता है यहाँ पे, तुमने अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया वहाँ पे और यू आर लाइक डैम श्योर कि भाई ये तो जाएगा ही जाएगा, ये मेरा A+ सेटअप है, इसको तो जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, और मार्केट वहाँ से रिवर्स कर गया और तुम्हारा एसएल हिट कर गया, तो फिर तुम्हारे ईगो पे लग जाएगा वो बात, राइट। तुम किसी भी ट्रेड से अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो वहाँ पे, तो फिर वो चीज तुम्हारे ईगो पे लगेगा ही लगेगा। तो नंबर 1 थिंग, अपना जो इमोशंस है वो रखो साइड में, और साइड में रख के मार्केट में आओ, ठीक है। तो एक बार तुमने एग्जीक्यूट कर दिया वहां पे, उसके बाद एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाओ, तुमने अपना जो भी हाथ पैर मारना है वो मार लिया, अभी मार्केट अपना काम करेगा। अगर तुम्हें देना होगा तो वो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। अगर तुम्हें मार्केट ने नहीं दिया और तुम होप लगा के बैठे हो, एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि भाई ये तो जाना ही चाहिए, ये जाएगा ही जाएगा, मैंने 5 बार इससे प्रॉफिट किया है तो 6ठा बार भी इससे प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तुमने लगा दिया वहां पे और मार्केट तुम्हें वहां पे जो फल है वो देगा ही देगा, ऐसा नहीं होता है हमेशा। मार्केट 50-50 प्रोबेबिलिटी में काम करता है, कई बार 50% तुम करेक्ट हो सकते हो, कई बार 50% तुम गलत हो सकते हो, राइट। तो वो अगर तुम अपने ईगो में लेके बैठ गए, अपने दिमाग में लेके बैठ गए कि भाई लॉस कैसे कर दिया इसने मुझे प्रॉफिट कैसे होने नहीं दिया, तो फिर मैं तो इससे दुगना अभी लेके दिखाऊंगा। यहीं पर शुरू हो जाता है एक ट्रेडर का अच्छे तरीके से डाउनफॉल, राइट। सो यहीं से एक जो ट्रेडर है वहां पे उसका साइकोलॉजिकल गेम जो है वो बहुत तरीके से वहां पे बर्बाद हो जाता है, बहुत तरीके से वहां पे एकदम नष्ट हो जाता है कह सकते हैं। और वो उल्टा सीधा काम करके, या तो अगर प्रोफॉर्म में कर रहा है तो अपने अकाउंट से उड़ाएगा, और अगर लाइव ब्रोकर में कर रहा है अपने खुद के कैपिटल से, तो वो अपना कैपिटल वाइप आउट करेगा वहां पे, राइट। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग करना छोड़ दो यहाँ पे। मार्केट का मैंने जैसा ही कहा कि डीएनए में ही है उसका कि वो लेगा ही लेगा। अभी कितना देना है वो रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट में आता है ऑब्वियसली। तो रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे, मनी मैनेजमेंट करके चलोगे, तो यहाँ पे ज्यादा हैम्पर तुम्हें नहीं होना है, लेकिन लेने के लिए तो वो लेगा ही फॉर श्योर, राइट। तो अभी उसने थोड़ा सा ले लिया तुमसे, तुम अगर उसी में भड़क गए एकदम कि मुझे वापस चाहिए ये, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वही अमाउंट मुझे वापस चाहिए ब्रेक इवन में, मुझे उससे दुगना प्रॉफिट भी करना है, तो भाई तुम्हारे लग जाएंगे बुरी तरीके से। तो इससे थोड़ा सा दूर रहो। सो स्टॉप फाइटिंग बैक विद द मार्केट। अगर मार्केट कह रहा है कि आज का दिन नहीं है तुम्हारा, आज तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी, तो अपना झोला उठाओ और वापस चले आओ। रूल नंबर 3, डिटैच फ्रॉम द PNL। ये कह सकते हैं कि एक ऐसी गलती है जो कि एक नेग्लेजेबल गलती है, जो कि लोग बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज को। वो क्या करते हैं, मेरा क्या होता है, मेरा सीन मैं बता रहा हूँ। तो पहले की बात है, अभी तो ये सब चीजें मैं फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो फिर नहीं होता है। तो पहले मैं जब ट्रेड को एग्जीक्यूट करता था, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद मैं बैठ के बस वो जो प्लेटफॉर्म होता है, MT5 हो गया या फिर सी ट्रेडर हो गया, जो भी हो गया, वहां पे बैठ के बस मैं देखता रहता हूँ कि वो ग्रीन में जा रहा है या फिर रेड में जा रहा है। उस PNL को, फ्लोटिंग जो लॉस होता है, इक्विटी जो होता है, वो इक्विटी ग्राफ को मैं वहां पे देखता रहता हूँ कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है एक ट्रेड में घुसने के बाद, राइट। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि तुम्हें नहीं करना है एज अ सेंसिबल ट्रेडर। क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मार्केट में नंबर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, राइट। सो नंबर्स में ही सब कुछ डिपेंडेंट होता है यहाँ पे। और जैसे जैसे तुम देखते हो कि वहाँ पे तुमने एक ट्रेड में घुसा, नंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं, कम होने के बाद वो माइनस में जा रहे हैं, लॉस में आ रहे हैं, तो साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तुम्हें ये चीज़, राइट। सो एक ट्रेड में घुसने से पहले जितना भी हाथ पैर मारना है तुम्हें वो मार लो वहां पे। बट एक बार जब ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया, एक ट्रेड में तुम एंटर हो गए वहां पे, जो भी अपने प्लेटफॉर्म से वहां पे कट कर दो और अपने बाकी के काम में लग जाओ, राइट। SLTP सेट करना फॉर श्योर मत भूलना, मैं ये रिकमेंड करता ही हूँ। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं घुसने से पहले ही, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका SL लगा देता हूँ कि मेरा इतना लॉस होने वाला है। उसके बाद मैं TP भी सेट कर देता हूँ कि इतना मिल गया तो मैं मार्केट से बाहर, तो ऐसा मैं करता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेड को पूरा वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको कट करके चलने देता हूँ, और अपना बस ट्रेडिंग व्यू अगर खोलना है साइड में तो तुम ट्रेडिंग व्यू खोल के रख सकते हो, मैं भी ट्रेडिंग व्यू खोल के ही रखता हूँ। तो वहाँ पे बस देखता रहता हूँ चीजें, बट नंबर्स को मैं नहीं देखता वहाँ पे। अपने ग्राफ को फॉर श्योर देखता रहता हूँ, वहाँ पे चार्ट को देखता रहता हूँ, बट नंबर्स को मैं फॉर श्योर नहीं देखता हूँ। अभी बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये क्या फालतू पॉइंट बता रहा है, तो चीज ये है कि ये सब ऐसी चीजें है भाई जो कि इम्पैक्ट करते हैं, तुम्हें नहीं पता है इम्पैक्ट करते हैं ये सब चीजें। तुम अगर वहां पे प्लेटफॉर्म को खोल के वो नंबर्स देख रहे हो कि वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है बहुत ही ज्यादा, तो वो साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड तुम्हें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई लॉस में ना चले जाइए, मतलब कि ब्रेक इवन हो रहा है वहां पे, ब्रेक इवन में ही कट कर दूं क्या ट्रेड को, राइट। और मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है ये चीज़ कि कट कर दूं क्या ये ब्रेक इवन में ही, और मैंने कट कर दिया वहाँ पे ब्रेक इवन में ही। मुझे लगा कि ये अभी वापस आ जाएगा। उसके बाद मैं चार्ट को देखता रहता हूँ, और जहाँ पे मैंने कट किया वहीं से वो आया, लिक्विडिटी पूरा ग्रैब किया और सीधा ऊपर।
राइट। तो ये सब गलती मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नंबर्स को जितना देखोगे तुम, मार्केट तुम्हें और ज्यादा ललचाएगी। मार्केट ललचाएगी इन द सेंस मतलब कि मार्केट डराएगी भी और ललचाएगी भी, राइट। तो वहां पे ग्रीन अगर तुम्हें दिख रहा है, दैट मीन्स दैट तुम ग्रीड में आ जाओगे कि जो मिल रहा है वो लेके मतलब कि निकल लूँ। वो एक फियर भी होता है एक प्रकार का। उसके बाद दूसरा फियर होता है कि अगर नीचे आ गया वहां पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा लॉस में दिखा रहा है नंबर्स तुम्हारे, जो भी ट्रेड लिया था तुमने, तो तुम्हें लगेगा कि इतने ही लॉस में मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा वहाँ पे। बट ये तो तुमने ही ऑलरेडी सेट किया हुआ है वहाँ पे कि इतना लॉस हो गया तो मैं झेल लूंगा वो चीज़। लेकिन जब तुम वहाँ पे नंबर्स को देखोगे तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया यहाँ पे, तो इसे कट ही कर देता हूँ वहाँ पे। उसके बाद तुम देखोगे कि लॉस हो गया, उसके बाद वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, या तो नीचे पूरा का पूरा, नहीं तो ऊपर चला जाएगा, जो भी साइड में तुम लेते हो वहां पे, राइट। तो ये मेरे साथ बहुत ही बार हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना जो भी ट्रेड में घुसने से पहले जो भी हाथ पैर मारना है, जितना एनालिसिस करना है, जितना रिसर्च करना है, जितना पेशेंटली होल्ड कर पाते हो, तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो। और एक बार कंफर्मेशन मिल गया, एक बार सारे जो तुम्हारे पॉइंट्स है, पॉइंटर्स लाइन में आ गए, वहां पे सब चेक हो गया वहां पे, उसके बाद ट्रेड में घुसो, एसएल और टीपी वहां पे फिक्स करो और अपने जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो वहां पे बंद कर दो, ट्रेडिंग व्यू को साइड में रखो और ट्रेडिंग से हटके जो भी तुम्हारे बाकी के काम होते हैं दिन भर के, दिनचर्या के, तो उनमें तुम लग सकते हो वहां पे। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ट्रेडिंग हमने चूज किया है फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, राइट। कि हमें लाइफ में फ्रीडम चाहिए, हम कहीं से भी काम कर सके, हम अपने फैमिली को टाइम दे सके, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो वहां पे, तो उस फ्रीडम के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो अगर काम तुम नहीं करके उस काम के लिए तुम्हारा जो गोल है जिसकी वजह से तुम आए हो यहाँ पे, अगर तुम दिन भर वहां पे चार्ट में ही, मार्केट में ही घुसे पड़ोगे तो फिर कैसे चलेगा यहाँ पे, राइट। तो वहां पे मेरा तो सिंपल सा सीन है, वन ट्रेड अ डे कीप्स द ड्रॉ डाउन अवे, मेरा एक सिंपल सा रूल है। तो मैं एक ट्रेड ही लेता हूँ, लेकिन उस ट्रेड में घुसने से पहले बहुत ही ज़्यादा मैं होल्ड करता हूँ अपने आप को, पेशेंटली देखता हूँ मार्केट को। जब तक कंफर्मेशन ना मिले, जब तक मेरा सेटअप अच्छे से ना बने वहाँ पे, मैं उस ट्रेड में एंटर नहीं होता हूँ। बना तो मैं घुसूंगा, नहीं बना तो बाहर में जाए उस दिन का ट्रेडिंग, राइट। तो ऐसा होता है मेरा सीन। तो उसके बाद मैं ट्रेड को एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद एसएल टीपी सबको सेट कर देता हूँ, अपने प्लेटफॉर्म्स बंद, ट्रेडिंग व्यू चलता रहता है साइड में, बट मैं अपना जो बाकी का काम है वो निपटाता हूँ वहाँ पे पूरे दिन का, राइट। तो वो चीज़ है। तो वो फ्रीडम को भी थोड़ा सा महसूस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेड अगर दो ट्रेड तुम लेते हो तो फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद प्लेटफॉर्म को मत दिखा करो वहाँ पे, क्योंकि नंबर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं, राइट। सो मेरा कहने का यही मतलब है दैट कंप्लीटली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द पीएनएल। रूल नंबर 4, लर्न टू स्टॉप। तो रिसेंटली मैं एक मूवी देख रहा था, एक फिल्म देख रहा था, तो लकी भास्कर है शायद उसका नाम, आई गेस। तो वहाँ पे जो लीड एक्टर है, मेन एक्टर है, वहाँ पे एट द एंड ऑफ द फिल्म वो एक डायलॉग बोलते हैं, दैट इज लाइफ में गेम खेलते रहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उस गेम में कहाँ पे रुकना है, right? So you should know where to stop instead of just going on continuously playing the game, right? तो ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में लागू होता है। अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की यहाँ पे बात करूँ तो तुम देखोगे कि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, बट वो फिर भी पागलों जैसे पैसा कमाने में लगे हुए हैं, राइट। पागलों जैसे अंधाधुंध पैसा है उनके पास, ऑलरेडी बैंक में करोड़ करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, बट फिर भी वो पैसे कमाए जा रहे हैं, उनका कोई भी रीज़न नहीं है। वो कुछ लोग तो होते हैं जो कि पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे पर्पस के लिए करते रहते हैं चीज़ें, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कुछ भी, वो आराम से चल सकते हैं वहाँ पे, फिर भी वो लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करके बस पैसों के पीछे भागते ही रहते हैं, राइट। तो ये सभी एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं लाइफ में, और ट्रेडिंग में भी ये चीज़ लागू होता है कि तुम्हें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें कहाँ पे रुकना है, राइट। अभी इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस है जो कि हम एक एक करके समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगस्त के महीने को ही ले लेते हैं, तो अगस्त का महीना क्यों पता नहीं है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मूव कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैपी, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव सेटअप्स काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो मेरे खुद के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे अच्छा खासा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, 1:2 तक अच्छे से मतलब कि नहीं मिल रहा है मुझे। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे दिग्गज बैठे हुए हैं जिनको मिलते हैं फॉर श्योर बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड, बट यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैपी है, मैनिपुलेटिव है, तो मुझे सामने से दिख रहा है that this is not the market which I want and this is not the market where I can trade peacefully, right? So instead of just like putting my eyes into the market and finding setups on setups जो कि market दे देगा वहाँ पे, right? market में अगर तुम setup ढूंढने की try करोगे वहाँ पे, market तुम्हें कुछ ना कुछ तरीके से दिखा देगा कि भाई यही है setup, इसमें घुस जा अभी के अभी, राइट। तो मार्केट वो चीज दिखा देगा वहां पे, अभी उस पे जाना है कि नहीं जाना है तुम्हारे ऊपर है। इफ यू नो दी होल सिचुएशन, अगर मुझे पता है कि अगस्त में अभी तक मेरे जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है अभी तक
3 हफ्ते मतलब कि अगस्त खत्म ही होने के लिए आ गया, ये लास्ट सप्ताह है यहाँ पे, तो ये खत्म होने ही आ गया, पूरा का पूरा महीना ऐसे ही रहा। तो फिर क्या ये लास्ट सप्ताह मुझे वो रिवॉर्ड देगा जो कि मैं चाहता हूँ, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़? अगर तुम्हें अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि नहीं देगा, अगर मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि ये नहीं देगा, तो फिर आई नीड टू स्टॉप माई सेल्फ बिफोर गेटिंग इनटू एनी ट्रेड, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय लर्न टू स्टॉप। सो यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है कि सेटअप नहीं है, ट्रैपी मार्केट है, मैनिपुलेटिव मार्केट है, कुछ भी ट्राई करो यहाँ पे लॉस होगा ही होगा, यहाँ पे 90% चांस है कि लॉस होगा ही होगा, तो फिर स्टे आउट ऑफ द मार्केट, जस्ट स्टॉप बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड, ठीक है। सो ये हो गया एक वेरिएशन। एक हो गया कि तुम्हारा जो टारगेट है वो वहाँ पे हिट हो गया, तुमने एक ट्रेड लिया, वहाँ पे एग्जीक्यूट किया, बहुत ज्यादा पेशेंटली तुमने होल्ड किया वहाँ पे, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद तुमने वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और लकीली तुम्हारा वहाँ पे टीपी जो है वो वहां पे हिट हो गया, ठीक है। सो जैसे ही वहां पे तुम्हारा टीपी हिट हो गया, नाउ यू आर इन ए मूड कि अभी मेरा प्रॉफिट हुआ है तो मुझे और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे दो कैटेगरी के इंसान है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं दूसरे कैटेगरी में आता हूँ। मेरा अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर मैं पूरे दिन के लिए मार्केट बंद कर दूंगा वहां पे, और उसी जगह पे एक इंसान होगा जो कि कहेगा कि प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आज और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, मैं और ज्यादा ट्रेड करूंगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही गलत नहीं है, कह सकते हैं कि दोनों ही गलत नहीं है। वो ट्रेड करना चाहता है, वो भी गलत नहीं है, मैं ट्रेड करना नहीं चाहता हूँ, मैं भी गलत नहीं हूँ। बट यहाँ पे डिफरेंस होता है कि कहाँ पे रुकना है। वो अगर उसको दिखेगा कि मतलब कि फर्स्ट ट्रेड में उसको प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड में उसको प्रॉफिट हो गया, वो थर्ड ट्रेड की तरफ जाएगा वहां पे, राइट। सो थर्ड, दोनों में प्रॉफिट हो गया तो मैं थर्ड ट्रेड भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो वहां पे उसको डिसाइड करना है कि यहाँ पे और रुकना है या फिर मुझे कंटिन्यू करते जाना है, राइट। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू नो वेयर टू स्टॉप इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली प्लेइंग द गेम, राइट। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मेरा माइंडसेट के हिसाब से कि मुझे और ट्रेड नहीं करना है, तो वो मेरा कॉल था, मेरा डिसीजन था कि मुझे प्रॉफिट हो गया, मार्केट से निकलो अपना बोरिया बिस्तर बांध के, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक दूसरा इंसान होगा जो कि ट्रेड करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, जब तक उसका पूरा का प्रॉफिट जो है उस दिन का वो वाइप्ड आउट नहीं हो जाता है और वो मार्केट से हारा हुआ अपने साइकोलॉजिकल लेवल की धज्जियां उड़ा के नहीं जाता है, राइट। सो कोई इंसान वैसा भी होगा और कोई इंसान मेरे जैसा भी होगा, एंड आई नो दैट लाइक अ मेजॉरिटी चंक ऑफ माय ऑडियंस आर लाइक दिस ओनली, कि वो एक ही ट्रेड लेते हैं या फिर मैक्सिमम 2 ट्रेड लेते हैं दिन में। एसएल हुआ तो एसएल, टीपी हुआ तो टीपी, ठीक है। सो ये टीपी की बात हो गई, कब ट्रेड नहीं होता है ये उसकी बात हो गई। अभी बात करते हैं एसएल की। कोई इंसान ऐसा होगा जिसका ट्रेड में एग्जीक्यूट किया, उसने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ उसने एग्जीक्यूट किया वहां पे, बट अनलकीली उसका जो सेटअप है वो वहां पे फेल हो गया और उसका एसएल वहां पे हिट हो गया। अभी यहाँ पे भी 2 इंसान आ जाएंगे, मेरे जैसा जो आएगा वहां पे कहेगा कि एसएल हिट हो गया, निकलो मार्केट से, राइट। सो पहला इंसान वो होगा। दूसरा इंसान होगा कि एसएल लग गया, किस तरीके से एसएल लग गया यहाँ पे, ये तो मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, अभी मैं और ज्यादा ट्रेड करूंगा और इसको रिकवर करने के बाद इससे मैं और ज्यादा प्रॉफिट, दुगना प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा। अभी जैसे ही वो दूसरा ट्रेड लेगा, हो सकता है कि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं हो और जो उसका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है वो उसका कंफर्मेशंस देखने के बाद ही उसने ट्रेड लिया, फिर भी वो उसका एसएल हिट कर जाए तो वो उसके ईगो को और ज्यादा हर्ट करेगा। कहीं के लोग सेकंड एसएल में ही वहां पे क्विट कर देंगे उस दिन के लिए, लेकिन कहीं के लोग ऐसे हो जाएंगे कि पूरा ईगो में ही ले लेंगे, मार्केट के साथ पूरा झगड़ा करना ही है उनको, तो वो ट्रेड ऑन ट्रेड, ट्रेड ऑन ट्रेड लेते रहेंगे और तब तक लेते रहेंगे जब तक उनका प्रोफॉर्म अकाउंट ना ब्लो हो जाए, या तो तब तक लेंगे जब तक उनका जो लाइव ब्रोकर का रियल पैसा है उनका वो वाइप्ड आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएशंस होते हैं, सारे वेरिएशंस मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया है। नाउ यू हैव टू टोटली डिसाइड कि तुम्हें कौन से वेरिएशन को अपनाना है और तुम्हें कहाँ पे रुकना है भी कि नहीं, वो तुम्हें डिसाइड करना है। बट ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मैं कह सकता हूँ, जो कि अगर तुमने अपने लाइफ में अपना लिया या फिर अपने ट्रेडिंग में अपना लिया तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। मुझे लिटरली टचवुड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जब से मैंने इन सब रूल्स को अपने ट्रेडिंग गेम में अप्लाई करना चालू किया, मेरा ट्रेडिंग गेम बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, राइट। सो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम अगर करोगे तो फॉर श्योर तुम्हें वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर तुम रुक नहीं सकते हो, तुम्हारा माइंडसेट उस तरीके का नहीं है, नाउ आई डोंट थिंक दैट यहाँ पे कोई भी कुछ कर सकता है, तुम्हारा जादुई कोर्स दिला सकता है या फिर कम्युनिटी सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है कि इस तरीके से तुम प्रॉफिट कर लोगे, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन जाओगे। तो वो सब चीज़ें तुम्हारे लिए है, तुम वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रांग होना है तो फिर यही सब चीजें हैं जिसके थ्रू तुम्हें होके गुजरना पड़ेगा। रूल नंबर 5, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। सीधी सी बात है, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस एंड नॉट अ सो कॉल्ड प्रेडिक्शन गेम। अभी बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं और उसी तरीके से वो लोग रिटर्न भी यहाँ पे जनरेट करते हैं, राइट। कोई अगर बिजनेस की तरह से इसको देख रहा है तो फिर बिजनेस की तरह रिटर्न उसको देखने को मिलेगा। कोई अगर एक प्रेडिक्शन गेम की तरह इसको देख रहा है, कोई अगर एक गैम्बलिंग गेम की तरह इसको देख रहा है, तो फिर उस तरीके से ही उसको चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट।
तो सीधी सी बात है, जिसको तुम जिस तरीके से ट्रीट करोगे वो भी तुम्हें उस तरीके से ही वैल्यू करेगा, उस तरीके से ही तुम्हें ट्रीट करेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर तुम एक लड़की हो या फिर लड़के हो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसको अगर तुम वेल ट्रीट नहीं करोगे, उसको अगर तुम वैल्यू नहीं करोगे, सो कैन यू एक्सपेक्ट दैट सेम थिंग फ्रॉम दैट पर्सन एज वेल? ऑब्वियसली नो, राइट। सो ये अगर हम इंसानों के मामले में देखने जाए, अगर हम कुत्ते बिल्लियों के मामले में देखने जाए, अगर तुम उनको प्यार नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। तुम अगर उसको भगाओगे तो कभी ना कभी आके वो भी तुम्हें काट लेगा चांस। तो वो एक चीज होता है वहां पे। तो वैल्यू करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको किस तरीके से, एक चीज को तुम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। और साइकोलॉजिकल लेवल पे तुम्हें ये ध्यान में होगा कि ये मेरा बिजनेस है, सो आई विल वर्क इट लाइक माई ओन बिजनेस, राइट। आई विल वर्क इन इट लाइक माई ओन बिजनेस। तो उस तरीके से मुझे इसको चला के जाना है। अगर मैं प्रोफॉर्म में ट्रेड कर रहा हूँ तो प्रोफॉर्म का जो ये अकाउंट है, ये पूरा का पूरा मेरा बिजनेस है, राइट। ये पूरा का पूरा मेरा कैपिटल है जिसको मुझे सेफगार्ड करके रखना है। ये जिस दिन से तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड में सेट हो गया एकदम से, तुम्हारा साइकोलॉजिकल गेम देखना और तुम्हारा ट्रेडिंग गेम देखना कितना ज्यादा ग्रो करेगा वहां पे, राइट। तो अपना एक प्रोफॉर्म अकाउंट है, वो जो पूरा का पूरा कैपिटल है, चाहे वो 10K है, चाहे वो 5K है, चाहे वो 100K है, 200K है, डजंट मैटर। जो भी तुम्हारे पास अकाउंट है वो तुम्हारा पैसा है, ठीक है, तुम्हारा पैसा है वो। उस तरीके से तुम्हें उसमें ट्रीट करना है कि तुम्हारा बिजनेस है, तुमने वहां पे वो कैपिटल डाला हुआ है। अभी तुम्हारे उस कैपिटल में तुम्हारे पैसे लगे हुए हैं और उस कैपिटल से ही तुम्हें वहां पे ट्रेड करना है, रिटर्न्स जनरेट करके देना है। अभी किस तरीके से तुम वहां पे रिटर्न जनरेट करोगे वो तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में आ जाएगा, राइट। तो ये बात है यहाँ पे। तो जिस दिन से तुमने ये माइंडसेट अपना बना लिया, उसी दिन से तुम्हारा जो गेम है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगेगा। मतलब प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ वो चीज अलग है, वो तुम्हारा आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगा सारी चीजें, लेकिन तुम अकाउंट तो ब्लो नहीं करोगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। जिस दिन से तुम इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगे, उस दिन से ये भी तुम्हें एज अ बिजनेस ओनर ट्रीट करने लगेगा और उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, राइट। अभी मुझे रिसेंटली एक मैसेज आया वहाँ पे इंस्टाग्राम में, एक लड़के ने कहा कि भैया मैं अकाउंट नहीं पास कर रहा हूँ। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक 10K का मैं अकाउंट ले लेता हूँ, अलग अलग प्रोफॉर्म्स का, या फिर एक ही प्रोफॉर्म का, पता नहीं उसने क्या कहा। 2 अकाउंट्स ले लेता हूँ, उसमें एक बाय करूंगा, उसमें एक सेल करूंगा मैं, और एक ना एक अकाउंट तो पास हो ही जाएगा वहाँ पे। और फिर एट दी एंड जो भी मुझे फंडेड अकाउंट मिलेगा वहाँ पे रिस्क कम करके मैं ट्रेड लूंगा, वहाँ पे पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ करूंगा। तो मैंने उसको सीधा एक ही मैसेज किया कि भाई यहाँ पे ट्रेडिंग कहाँ पे है ये बता दे तू मुझे, है। तू अगर इस तरीके से इसको ट्रीट करने वाला है तो कितने दिन तक चलेगा तू, ये बता, कितने दिन तक तू चलेगा यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो तो तू भूल ही जाए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी कुछ होगा कि नहीं खास मुझे वो भी नहीं पता है। तो इस तरीके से जो लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं इस चीज को, तो फिर वो लोग बाहर में ही जाएंगे। यहाँ पे कोई भी कुछ भी टिक नहीं पाएगा। और इसीलिए कहते हैं यहाँ पे कि सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, हर एक फील्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे जितने लोग पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पे गवाते हैं ट्रेडिंग में, राइट। तो वो एक चीज़ है। तो इसीलिए इसको जिस तरीके से तुम ट्रीट करोगे उसी तरीके से ये भी तुम्हें ट्रीट करेगा। इसको एज ए फुल फ्लेश्ड कंप्लीट योर ओन बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे चलाओ और उस तरीके से मार्केट भी तुम्हें वैल्यू करेगा। रूल नंबर 6 इज नो योर रूल्स। अभी ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, दैट यू शुड नो योर रूल्स, राइट। ये सभी तो रूल्स है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल रूल्स है जो कि तुम्हें इंप्लीमेंट करना ही करना है अपना साइकोलॉजिकल गेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा अगर तुम ट्रेडिंग में ओवरऑल देखने जाओ कि जैसे ही मैं मार्केट में आता हूँ, मार्केट में आने के बाद वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 1% रिस्क पर ट्रेड में लेना है, राइट। तो वो एक रूल हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, वो एक रूल हो गया कि 1% रिस्क मुझे पर ट्रेड लेना है। उसके बाद एक ही ट्रेड एक दिन में लेना है, चाहे वो SL हो TP हो, जस्ट गेट आउट ऑफ द मार्केट। तो वो एक मेरा रूल है, राइट। उसके बाद सारे जब कन्फ्लुएंसेस वहाँ पे मीट होंगे, सारे जो कन्फर्मेशन है वो वहाँ पे मीट होंगे, जब मार्केट मेरे लेवल पे आएगा तभी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा उस दिन के लिए ट्रेड। तो वो एक मेरा पर्टिकुलर रूल है। तो ऐसे ही अपने रूल्स बना लो। तो रिसेंटली मैंने एक 100 के अकाउंट को पास करने का चैलेंज लिया है यहाँ पे पब्लिकली। तो वहाँ पे सिर्फ मैं ही 100 के चैलेंज को पूरा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने एक पूरा स्क्वाड बनाया है। यहाँ पे हमारा एक प्राइवेट कम्युनिटी बनाया है जहाँ पे
बहुत सारे लोग जो भी उनके अकाउंट साइजेस है 5K हो गया, किसी के पास 10K है, 20K है, 100K भी है किसी के पास, तो वो लोग पास करने में वहाँ पे लगे पड़े हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मतलब कि पे आउट नहीं लिया है या फिर अपना प्रोफॉर्म अकाउंट पास नहीं किया है, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो रोल होता है, यहाँ पे कोई भी फालतू का वो सिग्नल्स वगैरह हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिग्नल्स के ऊपर ही भरोसा रख के यहाँ पे ट्रेड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपना अपना कर रहे हैं, अपना अपना स्ट्रेटेजी है, अपना अपना माइंडसेट है, उस हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। मेरा जो पार्ट है यहाँ पे दैट इज मेरा जो एज है साइकोलॉजी की तरफ, तो साइकोलॉजी हो गया, माइंडसेट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, जो मेरा एज है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। अपना नॉलेज लर्निंग्स लाइफ में आता हूँ वहाँ पे, या फिर जो भी जिनके डाउट है चैट में ही मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो पूरा प्राइवेट कम्युनिटी है, जिनको जो भी नॉलेज है वहाँ पे वो लोग शेयर करते हैं और एक साथ मतलब ताबड़तोड़ यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वो लोग। और कुछ लोगों ने अपने अकाउंट्स भी यहाँ पे पास कर लिए हैं इस चैनल में ज्वाइन करने के बाद। और कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनका साइकोलॉजिकल जो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक था यहाँ पे आने से पहले, लेकिन जैसे जैसे वो लोग सीखते गए, और मैं रूल्स की बात कर रहा था यहाँ पे, उन्होंने अपने सेट रूल्स नहीं बनाए थे इस स्क्वाड में आने से पहले, लेकिन स्क्वाड में जैसे ही आए पहले दिन मैंने उनको पकड़ा और वहाँ पे उनको अपने रूल्स जो है वो डिफाइन करने के लिए बोला। जिस तरीके से उन लोगों ने रूल्स को डिफाइन किया, जिस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया, आज ऐसे वो लोग हैं जिनको अगर ट्रेड नहीं मिला पूरे हफ्ते के लिए, पूरे महीने के लिए वो लोग नहीं लेंगे वहाँ पे, जो कि दिन भर सिर्फ चार्ट्स के आगे, सिर्फ मार्केट के आगे बैठते रहते थे और जो भी उनका सेटअप मिला थोड़ा बहुत वो वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते थे। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे रूल्स बना के बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो पेशेंस को होल्ड कर पा रहे हैं, मुझे देख के अंदर से खुशी होती है। तो इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो फिर आई बटन पे लिंक आ होगा, ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, वो वहाँ पे तुम ज्वाइन करके कम्युनिटी में जैसे ही जाओगे, हमें टैग करोगे, मॉडरेटर्स होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, मैं होऊंगा, किसी को भी टैग करोगे, पूछोगे, तो वो लोग तुम्हें जो प्रोसेस है उसके थ्रू गाइड कर देंगे। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि अपने रूल्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करो। एक बार तुमने अपने सेट रूल्स बना दिए, अगर तुमने लॉस भी कर दिया किसी ट्रेड में, अगर तुमने लॉस भी कर दिया, लेकिन you know that you have followed all your rules, you have followed all your terms and conditions before getting into an trade, तो फिर तुम्हें वो रिग्रेट कभी आएगा ही नहीं कि मुझे लॉस हो चुका है, राइट। तुम उस खुशी में रहोगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया है और सीधे तरीके से यहाँ पे लॉस हुआ तो हुआ, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तुम उस तरीके से इसको ट्रीट करोगे। नहीं तो कई लोग कैसे करते हैं कि लॉस हो गया उसके बाद एकदम डिप्रेशन में आ जाएंगे, रिवेंज ट्रेड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जैसे ही तुम्हारे सेट रूल्स होंगे वहाँ पे, तो कुछ भी उस तरीके का सीन नहीं होगा। तुम्हें पता है क्या तुमने करना है, तुम्हें पता है कि लॉस होने के बाद क्या करना है, तुम्हें पता है कि प्रॉफिट होने के बाद क्या करना है, सब कुछ तुम्हें पता है। सेट रूल्स है तुम्हारे, उस हिसाब से तुम वहां पे चलोगे, राइट। सो आई होप जो सारे साइकोलॉजिकल रूल्स है वो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एंड इन रूल्स को तुम अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके अपना जो साइकोलॉजिकल गेम है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे। सो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, लाइक करने के बाद इसको हाइप करना मत भूलना, फॉर श्योर हाइप कर देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फो मिल पाए और वो भी अपना जो ट्रेडिंग गेम है साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। बाकी चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो फिर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज इस तरीके का कंटेंट, डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद तुम्हें कहीं यूट्यूब में देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दी चैनल, सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट जब भी हम प्रोफॉर्म्स में आते हैं तब उसके बाद हम अलग अलग प्रोफॉर्म्स में अपने अलग अलग अकाउंट्स खरीदते हैं, या फिर एक ही प्रोफॉर्म में हमारे मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। और जब भी हमें एक ट्रेड दिखता है पर्टिकुलर, तो वो हम सारे अकाउंट्स में एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो चीज है वो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आता है। अभी प्रोफॉर्म में कॉपी ट्रेडिंग रूल किस तरीके से काम करता है वो अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो फिर ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो, बिकॉज आई गेस कॉपी ट्रेडिंग हम में से बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग करते ही हैं, लेकिन किस तरीके से करना है, व्हाट इज द राइट वे, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो फॉर श्योर ये वीडियो तुम देख सकते हो जहाँ पे सारी चीजें तुम्हें डिटेल में पता चल जाएगा। तो फटाफट से जाओ वीडियो को देखो। बाकी आल्स इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।